इंसान मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, उस पार का जो इंसान बैठा हुआ है, वो क्या मेरे साथ सच्चा प्यार करता है या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ खेल ही रहा है। इस तरह का डाउट आजकल के ज़माने में लगभग हमारे हर एक के मन में आता है। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इस ज़माने में कब जो किसी को कैसे धोखा दे देगा, कोई नहीं कह सकता है। और इसी वजह से हम लोगों का हालत ऐसा हो गया है कि किसी भी इंसान के ऊपर आँख बंद करके हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर पाएँगे, तो वो रिलेशन भी तो टिकेगा नहीं और वो रिलेशन तो सही रिलेशन है भी नहीं। तब तो कैसे समझ में आएगा कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है कि नहीं? कंटिन्यू करते रहो, इस वीडियो में तुमको ये समझ में भी आ जाएगा कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है कि नहीं, और अगर धोखा दे रहा है तो इसके बाद तुमको क्या करना चाहिए। नंबर 1, कभी-कभार हमारा सिक्स्थ सेंस भी हम लोगों को बुड़बक बना देता है। कभी-कभार हमारा सिक्स्थ सेंस हम लोगों को कहता है कि वो इंसान हम लोगों को धोखा दे रहा है। और ये होता क्यों है? चारों तरफ जो इतना धोखा का कहानी हम लोग सुनते हैं ना, दोस्तों के पास, रिलेटिव के पास, ये धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, ये जो कहानी हम लोग सुनते हैं, जिसकी वजह से जो होता है हमारा सिक्स्थ सेंस उल्टा काम करना शुरू कर देता है। तो अगर ऐसा हो कभी कि हमारा सिक्स सेंस ये बोल रहा है हम लोगों को कि वो इंसान धोखा दे रहा है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारा सिक्स सेंस ये बोल क्यों रहा है। क्या क्या ऐसा चीज हो रहा है जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर वो इंसान मेरे साथ ऐसा क्या कर रहा है जिस वजह से मुझे ये लग रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहा है। ये क्वेश्चन अगर हम लोग खुद खुद से करेंगे तो बहुत सारा जगह हम लोगों को खुद दिखाई देगा, जिससे हमारा दिल और दिमाग हम लोगों को ये बोलेगा कि वो मुझे धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जैसे बिना बात का वो रात रात भर ऑनलाइन रहता है, पूछने जाओ तो सही तरीके से आंसर नहीं देता है। वो रात रात भर फ़ोन को एंगेज रखता है, किसी और के साथ बात करता है, लेकिन उसके बारे में भी अगर सवाल करो तो इग्नोर करता है। मेरा रिप्लाई मैसेज का वो लेट से देता है, या फिर शॉर्ट शॉर्ट में आंसर देता है, या फिर कभी कभार वो मेरे पास आता ही नहीं है, मिलेंगे बोल के भी मिलता नहीं है, अगर मिलता भी है बहुत जल्दी जल्दी अपना बात ख़त्म करके मुझसे भागना चाहता है। या फिर कभी-कभार देखा जाता है कि कोई सवाल उससे पूछो अपने पर्सनल चीज़ के बारे में, तो उसको भी वो किसी न किसी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करता है। यानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे किसी न किसी ज़रिए उसके ऊपर से यकीन कम होता जाता है। और तभी हमारा दिमाग हम लोगों को एक साइन देता है, हम लोगों को अलर्ट करता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं हम लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। 2 नंबर पॉइंट, उसकी एक बात के साथ दूसरे बात का कोई कनेक्शन ना होना, उसके बातों के साथ कोई मिलान ना होना। पिछले सैटरडे वो जो कहानी बोली थी, आज वो कहानी बिल्कुल अलग बोल रही है। किसी न किसी ज़रिए वो तुमको अलग-अलग कहानी सुना रही है, और जब सुना रही है अलग-अलग समय अलग-अलग चीज़ बोल रही है। मतलब उसकी एक बातों के साथ दूसरी बातों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक बार कुछ और बोल रही है तो दूसरी बार कुछ और बोल रही है। या फिर वो किसी ना किसी ज़रिए तुमको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा एफ़ोर्ट लगा रही है, तुमको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। किसी ना किसी ज़रिए वो उस पार की किसी कहानी को इस पार नहीं आने देना चाहती है। या फिर वो बार-बार कोई ना कोई बहाना दिखाता है और बहाने के ज़रिए बार-बार खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है, खुद को बार-बार एक सेफ ज़ोन में लेके जाना चाहता है। और अगर तुम इसके बारे में बात करते हो तो बहुत गुस्सा दिखाती है, चिड़चिड़ापन दिखाती है, या फिर तुमको इग्नोर करता है। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है कि तुम उसके बारे में अगर उससे बात करने जाते हो तो वो उसको कोई भी आलोचना का विषय ही नहीं समझती है, तब तो उतना डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम उसके बारे में सवाल पूछने जाते हो तो वो या तो बहुत हाइपर हो जाती है, या फिर तुमसे झगड़ा करने लगती है, या फिर खुद को बचाने की कोशिश करती है, या फिर वो तुमको इग्नोर करती है। तब तुमको क्या करना चाहिए ना, उसको
वॉच करना चाहिए और ज़्यादा। अभी तुमको कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, उसको और ज़्यादा वॉच करो, उसको और ज़्यादा बोलने दो, और ज़्यादा आगे बढ़ने दो। और तुम वॉच कहते रहो कि उसके बातों में असंतुलन तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। या फिर तुम अगर कुछ सवाल पूछते हो, हमेशा खुद को बचाने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर अचानक से वो हाइपर तो नहीं हो जा रही है, या फिर वो कोई एक्सक्यूज़ तो बार-बार नहीं दे रही है, या फिर तुमको बहुत ज़्यादा इग्नोर तो नहीं कर रही है, या फिर कोई बातों को वो बहुत ज़्यादा इग्नोर तो नहीं कर रही है। बार-बार तुमको अभी इन सब को वॉच करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पॉइंट, जो एक धोखेबाज इंसान कभी करना नहीं चाहता है। तुम्हारा पार्टनर अगर अपना फ़ोन तुम्हारे हाथों में नहीं देना चाहता है, उसका पासवर्ड तुमको नहीं बताना चाहता है, तो समझ लेना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि मेरा पर्सनल फ़ोन अगर मेरा पार्टनर देखेगा तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो। अब इस जगह पे कोई-कोई इंसान 2 चीज़ बोलेगा। एक इंसान बोलेगा कि हाँ, देना चाहिए। कोई-कोई इंसान बोलेगा नहीं, मोबाइल जो होता है उसमें तो मेरा पर्सनल चीज़ रहता है ना, तो वो मैं किसी इंसान को कैसे दे सकता हूँ? तो भाई तुम्हारा पार्टनर भी तो तुम्हारा पर्सनल है, तो कौन-सा ज़्यादा पर्सनल है, तुम्हारा मोबाइल या फिर तुम्हारा पार्टनर? तो तुम्हारा पार्टनर अगर तुम्हारे साथ ही है, तुम दोनों एक ही हो, तो अपना मोबाइल उसको देने में कहाँ प्रॉब्लम है? मैं अगर अपने फ़ेसबुक पे कुछ और नहीं कर रही हूँ, किसी और के साथ मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैसेज नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसको अपने पार्टनर को क्यों नहीं दूँगा? मैं बिंदास दे दूँगा, यानी तक कि वो लॉगिन भी करे, उसको यूज़ भी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है, तब देना नहीं चाहता है इंसान, जब उसको पता होता है कि हाँ, इस प्रोफ़ाइल से मैं किसी और के साथ भी कनेक्टेड हूँ। और अगर मैं ये उसको दे दूँगा, मैं जितना भी मैसेज डिलीट करूँ, कुछ ना कुछ अगर वहाँ पे रह जाएगा तो ये डर हमेशा उसके मन में रहेगा। या फिर जिस वक़्त वो मेरा मोबाइल चेक कर रही है, उस वक़्त उसका कोई मैसेज आ गया तो? फिर तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। ये डर जिसके अंदर रहेगा, वो अपना मोबाइल किसी और को बिल्कुल नहीं देना चाहेगा। कभी-कभार ये भी होता है कि बिंदास अपना मोबाइल अपने पार्टनर को दे तो देता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सीक्रेट ऐप देखने को मिलता है। अगर तुम उसको खोलने के लिए बोलोगे तो वो उसको खोलने के लिए कभी राज़ी नहीं होगा, जान चला जाएगा, लेकिन उस ऐप को वो कभी खोलने नहीं देगा। तो इस दोनों मामले में ही भाई यहाँ पे तो तुमको सावधान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो तुम्हारे दिल में संदेह आना एक लाज़मी चीज़ हो जाता है। 4 नंबर पॉइंट, धोखेबाज इंसान हमेशा सेफ ज़ोन में खेलता है और जब देखता है कि उसका सेफ ज़ोन का बाउंड्री खतरे में है, तभी वो और दूसरा खेल खेलना शुरू करता है। वो अगर देखता है कि इस पार के इंसान के साथ मेरा सही से नहीं चल रहा है, तो वो उसको मिटाने की कोशिश करता है, और अगर देखता है तुम्हारे साथ सही से नहीं चल रहा है, उसके साथ मेरा सही चलेगा, तो तुमको मिटाने की कोशिश करता है। सेफ ज़ोन रखने के लिए क्या-क्या करता है? ना फैमिली नहीं मानेगा, या फिर हमारा रिलेशन अगर ज़्यादा दिन तक नहीं चला तो? या फिर तुमको अगर नौकरी नहीं मिला, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा? ये सब अपनी फैमिली को ढाल के तौर पर यूज़ करता है, जो अब तक वो बिल्कुल नहीं करता था। इन सब को लेके आज तक उसको सर दर्द था ही नहीं, अचानक से ये सब एक्सक्यूज़ वो देना शुरू करता है। या फिर खुद ही झगड़ा करता है, झगड़ा का शुरुआत खुद ही करता है और तुमको बोलता है कि हम दोनों में इतना झगड़ा होता है, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोग दोनों एक-दूसरे को समझते नहीं है, हम लोगों का थिंकिंग नहीं मिलता है, तो हम लोग एक साथ कैसे रहेंगे? कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देना, या फिर झगड़ा खुद करता है, दोष बार-बार तुमको देता है, या फिर वो बार-बार कुछ ऐसा काम करता है जो संदेहजनक है, और वो संदेहजनक काम को करता है, तुम अगर बोलते हो, वो दोष तुम्हारे ऊपर चढ़ाता है, और नहीं तो सेफ खुद को करने की कोशिश करता है। मतलब संदेहजनक काम की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, उस प्रॉब्लम को मिटाने की कोशिश करने की बजाय वो इस रिलेशन को मिटाने की कोशिश करता है कि इस रिलेशन में हम लोग कैसे रहेंगे, नहीं रह सकते, हम दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसा करने लगता है।
तो इस जगह पे भी तुम्हारे मन में संदेह आना बिल्कुल लाजमी होता है। और अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी तुम सोच रहे हो कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है, तो इस जगह पे गलती तुम्हारी है। फिर तुम्हारा सोच को तुमको बदलना पड़ेगा, और नहीं तो हमेशा तुम पैनिक की तरह हो जाओगे और बोलते रहोगे ये मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, ये मुझ पे यकीन नहीं करता है, ये मुझे जो तो बोलता है, ये सब बार बार बोलते रहोगे। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि पार्टनर तुमको छोड़ना चाहता है, जिस वजह से वो खुद को तुम्हारे सामने दोषी प्रेजेंट करता है, तुमको अच्छा बना के तुमको छोड़ना चाहता है। जैसे, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमको ना मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा, मैं ना तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम ना बहुत अच्छे हो, बहुत तुम हाई फाई हो, तुम्हारे साथ मेरा लेवल मैच नहीं करेगा, अगर मैं तुम्हारे लाइफ में आऊंगी ना तुमको दुख ही झेलना पड़ेगा। ये सब एक्सक्यूज दिखाना, मतलब तुमको महान बना के, तुमको बड़ा बना के, तुमको ही छोड़ना, तुमको ही मात देना। अगर ऐसा भी होता है कि तुम जितना भी समझाने की कोशिश करो उसको, फिर भी कि मैं सुधार लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे पसंद हो, तुम मेरे लायक हो, कि जितना भी बोलो, वो बार बार यही सब बोलेगी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुमसे मुझसे बेटर तुमको कोई पार्टनर मिल जाएगा, तुम मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। इस तरह का एक्सक्यूज देना, तो भी समझ जाना कि इस जगह पे भी डाउट करने की ही बात है। तो मैंने इतना सारा पॉइंट आज बता दिया, इनमें से अगर तुम कुछ भी देखते हो तो समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी बार बार तुम्हारे मन में आ रहा है कि वो मुझे धोखा दे रहा है, तो भाई समझ लेना कि ये तुम्हारे दिल और दिमाग का प्रॉब्लम है, जिसको तुमको ठीक करना पड़ेगा। और नहीं तो ये रिलेशन ही खराब नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा भी खुद के ऊपर से यकीन उठ जाएगा, लाइफ भर तुम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर पाओगे। और खुद को ठीक करने के लिए तुमको डेली का डेली मेडिटेशन करना ही करना है, डेली का डेली एक्सरसाइज करना ही करना है, तुमको हेल्थ डाइट लेना है, और तुमको क्या करना है, किसी शांत जगह पे जाके हमेशा एक ध्यान मग्न अवस्था में रह के तुम जो लाइफ में चाहते हो उसको तुमको मांगना है। ये सब तुमको आज से ही शुरू करना है, अगर तुम खुद को, अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो तो। और इन सब के अलावा अगर तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ और है तो तुम मुझे ज़रूर बता सकते हो, क्लियरली बता सकते हो, मैं ज़रूर तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। या तो वीडियो के ज़रिए मैं कर सकती हूँ, नहीं तो कॉल के ज़रिए भी कर सकती हूँ, और हर संडे में लाइव आती हूँ, लाइव सेशन में भी अगर तुम अपना प्रॉब्लम लेके आओ तो वहाँ पे भी मैं तुम्हारा प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व कर दूँगी। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ कि कौन कौन जगह पे तुमको ये संदेह करना चाहिए कि वो इंसान तुमको धोखा दे रहा है, और अगर धोखा दे रहा है लगता है तब तुमको क्या करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट मुझे ज़रूर करना कि तुम्हारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।